हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा कि मैं आज आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था, दोपहर वाले कामों से मैं फ्री हो चुकी थी। इसके बाद जो है मेरे शाम वाले काम स्टार्ट होते हैं। तो क्या ताशवी ने रूम को ख़राब कर दिया था, हॉल को, तो पहले मैंने वहाँ पे पोछा लगाया। इसके बाद जो है ना किचन में आ गई हूँ। तो इधर-उधर जो किचन के सामान पड़े रहते हैं, इधर-उधर फैले रहते हैं, उनको समेटा है, अपनी जगह पे अरेंज किया है, ताकि शाम को जब मैं काम करूँ तो मुझे थोड़ी-सी आसानी रहे। तो मोस्टली ये काम मेरा इसी टाइम पे होता है जब ताश भी सो रही होती है और दोपहर बाद सुबह के कामों से सारे से फ्री हो जाती हूँ मैं। तो जैसे ही वो काम कर रही थी, ऐसे ही ताश भी उठ गई थी। तो बस मैं आ गई हूँ रूम में। सर्दी बहुत पड़ती है ना, तो रज़ाई उड़ा के सुलाती हूँ मैं यहाँ पे। तो बस ये यहाँ पे वो उठ गई है, तो वापस से अपना बेड टाइडी अप कर दूँगी और बस इसको लेकर थोड़ी देर में छत पे घूमने के लिए जाऊँगी। तो शाम की जो धूप है गुनगुनी सी, बस वो लेकर फिर हम आ जाएँगे। वो ऊपर से हमको कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाले थे, तो वो भी लेकर आने हैं। तो इस टाइम पे वो भी सो के उठती है ना, तो उसका भी मन करता है कि थोड़ा-सा बाहर चलो। तो बस यहाँ पे मैं उसको लेकर छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत हमने बैठा वॉक की, उसके साथ मस्ती करी। कपड़े वगैरह सूख चुके थे तो उनको लेकर आ गई हूँ मैं। अब इनको फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि आज जो काम आज दिख रहा है ना, वो मैं तुरंत कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में वो पड़ा ही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं उधर ले जाकर कपड़े रखूँगी ना, तो फिर वो ऐसे ही रखे रह जाएँगे। तो इसलिए मैं पहले ही इनको यहाँ पे फ़ोल्ड करके अलमीरा में अरेंज कर दूँगी। और ताज भी मेरे साथ ही यहाँ पे घूम रही थी। मैंने उसको स्वेटर वगैरह पहना दी, क्योंकि जो ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो कैप वगैरह तो नहीं पहनाऊँगी, बाकी स्वेटर, पजामे वगैरह सब मैंने अच्छे से उसको पैक कर दिया है, मोजे वगैरह पहनाकर, ताकि पैरों में भी ठंड ना लगे। और बस इसके बाद जो है मैं अपने घर के काम में स्टार्ट करूँगी और वो इस तरह से मेरे साथ खेलती रहेगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले जो काम रह रहा है मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे दूध बचा हुआ है, तो इसको ना मैं इस जार में डाल दूँगी। बाकी एक पैकेट मैंने गर्म नहीं किया है, मतलब सुबह में 2 पैकेट आते हैं ना, तो एक पैकेट मैं सुबह में वो गर्म करती हूँ और एक शाम के टाइम में। तो जो सुबह का गर्म किया था उसको तो मैं कंटेनर में निकाल दूँगी, और जो थैली में है उसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। साथ में शाम वाली चाय भी चढ़ा दी है मैंने। इनका भी कॉल आ चुका था, तो ये भी गाँव से आ रहे थे, तो दोनों लोगों के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी का मौसम होने लगा है ना, तो अब बस ऐसे में सुबह और शाम तो चाय मतलब होनी ही चाहिए एकदम टाइम पे। ऐसा लगता है कि बस चाय पी लो, इसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा थोड़े बहुत तो कुछ बर्तन वगैरह हो गए थे, जैसे तासबी को मैंने खाना खिलाया था। तो उसके ये जो भी बर्तन है वो वॉश कर दूंगी, और यहाँ से जो है मेरा शाम वाले काम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले एक बार गुनगुनी चाय ज़रूर पीऊँगी मैं। और बर्तन वगैरह दोपहर के धुले हुए थे, वो सारे मैंने अरेंज करे हैं। इसके बाद बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, फिर क्योंकि फिर इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब रात को 9 बज जाती है, मतलब किचन के काम से फ्री होते-होते। और यहाँ पे फ्रिज में ना कुछ सब्ज़ी वगैरह रखी थी, तो मैं फ्रिज ऑन मतलब ओ उसको बंद करना भूल जाती हूँ ना, तो उसमें सारी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती, बर्फ़-वर्फ़ सी जम जाती है। तो मैं बस वही देख रही थी, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी थी जो ख़राब हो चुकी थी बर्फ़ की वजह से, तो फिर उनको निकाल के मैं थ्रो कर दूँगी। मतलब वो काम की रही नहीं है, ऐसी हो गई थी। और जो सही सब्ज़ियाँ हैं ना, उनको मैं अच्छे से देख सँभाल के वापस फ्रिज में रख दूँगी। तो वैसे तो जितनी सब्ज़ी की ज़रूरत है ना, मैं मार्केट से बस उतनी ही मँगा रही हूँ। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ गाँव से भी आ रही हैं,
तो फिर मतलब बाहर रखो ना तो फिर भी ख़राब हो जाती है। वैसे मैं फ्रिज का क्या कर रही हूँ कि उसको बंद करके रखती हूँ, कभी 1 घंटे के लिए चालू कर देती हूँ, कभी 2 घंटे के लिए, तो फिर इस तरह से सही रहता है। लेकिन कभी-कभी भूल जाती हूँ ना तो फिर वो इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं दाल ढोकली बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो दाल मैं चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है। इसके बाद मैं इसमें 2 सीटियाँ लगा लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे तो उनकी चाय रखी हुई है। मतलब उनका था कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन फिर वो आ ही नहीं पाए, लेट हो गए थे। फिर वो चाय जो है मुझे थ्रो करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ ढोकली के लिए। तो आटे में मैंने ना अजवाइन, जीरा, हल्दी, नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाला था। उससे ढोकली का टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आ जाता है, और मैं एकदम सिंपल वाली ढोकली बनाती हूँ, जो फटाफट से बन जाए। तो कोल्ड मुझे अभी भी हो रहा है, मतलब शाम होते-होते ना थकान सी होने लगती है। तो इसलिए सोचती हूँ कुछ आसान सिंपल सा बन जाए ना एकदम नाइट टाइम में, तो वो बहुत अच्छा रहता है। शाम की पूजा मैं कर चुकी थी, उसके बाद जो है ना मैं दाल में तड़का दे दूँगी। तड़का में मैं सिंपल से मसाले यूज़ करूँगी जो मैं दाल में यूज़ करती हूँ ना, बस वही की वही यूज़ करूँगी। तो बस सिंपल सी बना रही थी मैं, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी हुई। मतलब इस तरह का सिंपल सा खाना भी चाह रहा था ना, तो वो हो गया था। तो बस एक साइड में मैंने गर्म पानी रख रखा है, इनके पैर में दर्द हो रहा था तो उनको सिकाई करनी थी। तो फिर मैंने गैस पे ही गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, और इधर जो है अपनी दाल में मैं तड़का दूँगी, और फिर इसके बाद मैं ढोकली बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह, तो ये मसाले में ना मेरे गाँव से पालक आई हुई, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी-थोड़ी पालक ना सारी सब्जियों में डालूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी पालक ऐड कर दी थी। किसी को पता भी नहीं चलता, और थोड़ी-सी हेल्दी भी हो जाती है, और पालक जो है थोड़ी बहुत कंज़्यूम हो ही जाती है इस तरह से। तो मैं सारी सब्जियों में ना थोड़ी-थोड़ी पालक ऐड करती रहती हूँ। तो मैंने गाँव से मँगा के रखी हुई है। जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें कभी भूल जाती हूँ तो वो बात अलग है, बाकी जब याद रहता है ना तो मैं थोड़ी-थोड़ी पालक हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ। और कभी-कभी पालक के पराठे भी बना देती हूँ, जैसे रोटियाँ, पराठे, तो वो भी ठीक रहता है। टेस्ट वगैरह तो ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है, और ऐसे मत इस तरह से मतलब पालक खा भी लेते हैं। अगर मैं डायरेक्ट पालक की सब्ज़ी बनाऊँ ना, तो मेरे घर में कोई भी नहीं खाएगा। मतलब पालक पनीर भी बन जाए ना तब भी कोई नहीं खाएगा। तो इस तरह से फिर मैं इस तरह से करती हूँ। तो इस तरह से पालक सभी ले लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो यहाँ पे तड़का मैं कुकर में ही डाल दूँगी। इस तरह से ठीक रहता है, मुझे कुकर में ही ठीक लगता है। एकदम से जल्दी ठंडी नहीं होती ना, कढ़ाई में ऐसा होता है एकदम से ठंडी हो जाती है वो। और हल्की गुनगुनी सी खाओ ना तो ठीक रहता है। थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी, और बस इसके बाद ढोकलियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। और मुझे कुछ पराठे भी बनाना है, तो आज भी जो है ना उसके लिए मैं पराठे बना दूँगी अभी शाम के टाइम पे। क्योंकि वो पराठे रोटी ज़्यादा पसंद कर रही है दूसरी चीज़ों से। तो कोशिश तो मैं करती हूँ उसको को और भी चीज़ दे सकूँ, लेकिन वो रोटी पराठे ज़्यादा अच्छे से खा लेती है। तो बस यहाँ पे दाल ढोकली बन कर तैयार हो चुकी है। तो बस हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर दूँगी, और यहाँ पे खाने के लिए एकदम तैयार है। तो इस तरह से ना सिंपल सी दाल ढोकली हमारी बन गई थी, और सभी ने मिलके अच्छे से खूब अच्छे से दाल ढोकली खाई, सबको अच्छी पसंद आई। फिर इसके बाद जो है अब टाइम आता है किचन क्लीनिंग का। मैंने ताशवी को भी खाना खिला दिया था। इसके बाद ताशवी के जीजा उसको लेकर ना बाहर आग जलाते हैं तापने के लिए। सारे लोग, बहुत से लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पे लेके चले गए थे। तो वो काफ़ी अच्छे से खेलती है। तो मेरे पास टाइम था कि मैं अच्छे से किचन की और थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो मैंने सोचा आज ये बार जो है इससे ही गैस स्टोव को और पीछे के जो टाइल्स वगैरह है उनको वॉश कर दूँ। वैसे मोस्टली इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, और आज सुबह से शायद मैंने करे भी नहीं थे इस तरह से गैस साफ, तो मैंने सोचा अभी कर ही देती हूँ। और जब ये साफ सुथरा हो गया था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो जब भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता है कि हाँ ताशवी को कोई देख लेगा, इतने टाइम में मैं अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मुझे ना अपना कुक टॉप, गैस टॉप और ये किचन बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। जब ऐसी गंदगी सी होती है ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता किचन में काम करने का, या फैली होती है। लेकिन बच्चे के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी किचन फैली भी होती है। गैस स्टोव ये भी मैं अभी सही से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। अ, लेकिन मुझे वैसे ही पसंद है। मैं जब भी मुझे जैसे भी टाइम मिलता है ना मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने अच्छे से सारी
क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन भी वॉश हो चुके थे। अब मैं सभी के लिए यहाँ पे एक एक मग्गा दूध बनाऊँगी। तो बस दूध को निकाल के गैस पे गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं, जैसे आग तापने के लिए गए, सब आग जलाई हुई है वहाँ पे। जैसे आएँगे फिर सभी मिलके दूध ले लेंगे, तो इसलिए मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मार्केट से छोटे-छोटे आलू लेकर आए थे, तो सुबह में इनके दम आलू बनाऊँगी। तो छोटे-छोटे आलू जो है ना, उनको छाँट के मैं अभी धुल के और सूखने के लिए लगा दूँगी, ताकि मुझे सुबह के लिए थोड़ा-सा काम कंप्लीट मिले और मुझे काम करने में आसानी रहे। क्योंकि सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा काम निकलने वाले हैं। तो बस यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, इनको सूखने के लिए रख दूँगी। और बाकी इनको छीलना, बाकी काम तो मैं सुबह ही करूँगी। तो मतलब मेरी अभी तो प्लानिंग यही है कि सुबह मैं इन्हीं को बनाने वाली हूँ, दम आलू को। और अभी लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा था, और इस टाइम पे जो है लगभग मेरे नाइट के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और यही कुछ था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो आज इसी के साथ ना मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय।